ए मामा जी, हाँ भागे। जिस वक्त जिस घड़ी का इंतजार था वो दिन आ गया है मामा। पूरा जगह देखेगा आज कि बेटा अपने बाप से कैसे मिलता है। यह भी बाप बेटे का मिलन बड़ा अनोखा मिलन होगा मामा जी। तो देरी की बात की, इसी वक्त हम लोग जगह पर चलते हैं। कंसराज, वो सारे कंसराजों को मैंने कहां से कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उस सड़क खोल का कहीं पता नहीं चला। किसी जमीन खा गई या आसमान निकल ले गया। ऊपर से अभी अभी आला अधिकारियों का आदेश आया है कि उस जगह क्षेत्र में ठाकुर राजन सिंह का आतंक फैल गया है। किसी भी दौर से चिंता या मुर्दा उसे गिरफ्तार करना ही होगा। इसी वक्त चलता पूरी पुलिस फौज के साथ ठाकुर राजन सिंह का पीछा। क्या कर रही हो? आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। देखो, तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। बोलिए ना, क्या कहना? करीब आओ। क्यों, दूर तो नहीं हो पाएगी? देखो यार, रास्ते के जितने भी कांटे थे करीब करीब साफ हो चुके हैं, और बाकी के कांटे जो बचे हुए हैं उन्हें भी हम हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे और रह जाएंगे हम और तुम। अरे तो कदे खात ना आएगा बिना उम्मीद हरे है का तो हरे आखिर क्या होता? प्यार हो रहा है और क्या हो रहा है? यहाँ ये कैसे चली गई? चुप! जबरिया चलत जाए हमारे मिल्ली हमें सुनना आए हा जवान लड़ावत ऐसी खबर बहुत गलत की रे तू यहाँ पर। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तू नहीं आई है यहाँ तुझको तेरी मौत खींच कर लेकर आई। हाँ हाँ बिल्कुल सही। आज मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर तेरी चाल ले लूंगी। अरे तो देखी क्या हो, मार देखे।
फेंके। तो हमको गोली मारे। हाँ तू बाप है कसाई है। हाँ वही समझ ले। अब देखिए जिंदा नहीं छोड़ गया, जान से मार देंगे। अरे भाई साहब तोर माटी गया भगवती गए जाऊं तुम मुझावर है सहानम माटी दियो। अरे तोरे तनी बड़ी औकात की ते हमरे ऊपर हाथ उठा वहां जुगड़ी के ऊपर कल जुबे का तो भाई सब रहे दो। इस तरह से आगे से काम हासिल नहीं होगा। सारे हर जाई लूली रंटी नाल कर दिया चल रहा आया हमार मेहरारू है। रहे दो। ये रंटी बहुत ज्यादा मारे बड़े मारने दो। आज से बिल्कुल नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी आज से। हम तीनों को इस दुनिया से बिठा देते हैं। चिंता मत करो, हम तीनों को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से बिठा देते हैं। कोई चिंता नहीं रहेगा। ये मेरे परिवार का मामला है। अगर तुम अपने आप को बात लगाते हो तो अपने चेहरे को दिखाओ, हम देखना चाहेंगे कि तू है कौन। रे भाई साहब बोल रहे भैंसिया। तोर माटी दया के है सरेतै अच्छा जाओ ना उते मानना रे बछाड़े ए माटी दिया नु तो का जाऊं तुम नादान बाटा तो का हम लुच्चा और कमीना बनाई दे जा। अरे भगवती गारे चल अपनी शकल खोल और अपना मुंह दिखा चल साली शकल खोलूंगा। हाँ रे हाँ तुम देखेगी। हाँ रे भाई साहब तोर मुंह नहीं देखा चल देख भैंसिया तो देखा भाई साहब सारी कुटिया को ये साली औरत है। औरत के नाम पर कलंक है साली बेशर्म निर्लज कमीनी बेहया। तभी तो एक माई एक नाव कंजुग ही जैसे हमार माई बाप रखा है हमार नाम वैसे तोहरा माई बाप रखा है तो हमारा नाम तो बड़ा प्यारा नाम है। अरे साली कुतिया बेशर्म, बोलने में शर्म नहीं आ रही है। और ये रहा बाप साला चूसा हुआ आम साले दर कुत्ते की औलाद। चल नहीं साले आज तुझे वो मौत मारूंगा, वो मौत मारूंगा कि तेरी रूह को देख कर ही अपराध का कलेजा कांप उठेगा। तेरे सामने
बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं बोल सकूं। वो इसलिए कि मैंने बहुत गलत काम किया है, जैसा कि मुझे नहीं चाहिए था कि इस तरह से काम करूं। हम शर्मिंदा है बेटे अपने कारनामे पर। जो मुझे सजा देना चाहता है मुझे शौक से दे दे। मेरे जैसे इंसान को जीने का दुनिया में कोई हक नहीं। अपनी जुबान पे बेटे नाम का शब्द मत लाना, वरना सालों तेरी जीभ काट के कुत्तों को खिला दूंगा। पहले मैं जो पूछूंगा तो मेरे सवालों का जवाब देगा। तो क्या कहता था कि मेरी माँ मुझे जन्म देकर इस दुनिया में लाई लेकिन भगवान को प्यारी हो गई, क्या यही सच्चाई है? नहीं कचरा, मैंने उस वक्त झूठ बोला था कि तेरी माँ अपनी मौत से मरी। अपने मौत से नहीं मरी थी, बल्कि मैंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे जिंदा जलाया था साले। और मुझसे बोलता रहा कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि भगवान को प्यारी हो गई। क्यों जिंदा जलाया था बोल साले? महज दहेज के लिए। दहेज नहीं मिला था इसलिए मैंने उसे जिंदा जला दिया था। चल मान लिया कि मेरे बाबा जी तुझे दहेज नहीं दिए, तो तूने मेरी माँ को जिंदा जलाया। वो मेरी पार्वती माँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा सयाना किया। अरे तू तो तेरी माँ तो तकलीफ वालों को मिलती है। बोल उसे किसने मारा? सब कुछ बता दूंगा कचरा। पार्वती को मारने का कुछ वजह था, वजह ये था कि हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया और उसने कहा मैं सबसे बता दूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैंने उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी छाल से मार दिया। उस कुटिया के साथ रंगरेली करने में तुझे शर्म नहीं आई? साले बहू तो बेटी का दूसरा रूप होती है और तू साले बेटी समान बहू के साथ कुकर्म करने में शर्म नहीं खाया और अपनी रुसवाई की इतनी बड़ी चिंता कि तूने मेरी माँ को जान से मार दिया। आज साले तुझे कचरा की मौत मारूं। मैं अपने किए कर्मों पर शर्मिंदा हूँ, तेरे सामने बोलने लायक नहीं हूँ। वो मेरा मासूम भतीजा संतोष का बेटा जो चलना बोलना वो दुनिया नहीं देखा, भला उसकी किससे दुश्मनी हो सकती है? बोल उसे किसने मारा? मैं यह भी जानता हूँ जगन्नाथ साले कुत्ते की औलाद कि तुम उसे नहीं मार सकता, क्योंकि तेरा चौथापन चल रहा है। वही बच्चा तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वही से भी आएगा थका हारा तो मासूम बच्चा तेरे आगे दादा दादा के तेरी पहाड़ों में आ जाएगा। तुझे एक लोटा पानी देगा, खाने की थाली आकर तेरे सामने रख देगा। मैं जानता हूँ जगन्नाथ कि तूने उसे नहीं मारा, लेकिन पता बताता साले कि किसने मारा। बिल्कुल सही कहा है कचरा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो एक वादा करना होगा तुम्हें। अगर उस कातिल को तुम्हारे सामने मैं पेश कर दूंगा तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। पहले नाम बता उस कुत्ते का। कचरा, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को मारने वाला कोई दूसरा नहीं। कौन? उसे मैंने मारा है। कौन है बोल? मैंने मारा है। जगन्नाथ! रुक क्यों गया? तू इतनी बार मुझे मार कि मैं तेरी बात से अपना दम तोड़ दूं। टुकड़े टुकड़े काट देता, लेकिन तुझे मारने की सौगंध मेरे मामा जी ने। अगर मामा जी ने ये कसम न लिया होता तो आज साले में तुझे वो मौत मारता कि दुनिया में कोई नहीं ताला तेरे से गलती करने की। हाँ कचरा, तेरा कहना बिल्कुल वजह है। राम लखन जी, दहेज न मिलने के कारण मैंने तुम्हारी बहन को जिंदा जलाकर मार डाला। चुका लो अपनी बहन का बदला। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाथ में गोली मार देते हैं।
नेम इज ओवर, यू आर अंडर अरेस्ट। भला ही तुम लोगों की इसी में कि अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून 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 आज की साथ है लूले लगे पहले अपाहिज के कानून की बात करते हैं साहब, जो चंद सबूतों का मोहताज है। क्यों पकड़ा जा रहा हूं? लूला लंगड़ा गूंगा अपाहिज बहरा। साहब एक बात जान लीजिए, डाकू आनंद होने के पहले कंसराज है, कंसराज कौन? ये आपका लूला लंगड़ा पहला अंधा अपाहिज कानून हम जैसे ना जाने कितने मासूम बेगुनाहों को चप्पल की खाक छानने पर मजबूर कर देते हैं। मैं उस दिन आपसे हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा, गिरा कि साहब हमने अपनी माँ का खून नहीं किया। ओ मेरा बाप साला कमीना बोल दिया कि नहीं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा। और आप उसकी बात को मानते हुए हमें जानवरों की तरह मारते हुए थाने ले गए। अगर मैं थाने से ना भागता तो या तो मेरी फांसी होती या उम्र कैद। साहब मेरे घर में एक नहीं 3 मर्डर हुए और आपके अंधे बहरे कानून को केवल एक खून की जानकारी हुई। साहब वो तीनों खून करने वाला मुजरिम एक है। कौन है कंसराज? बताओ मुझे। हम बताएंगे ही नहीं सर, डायरेक्टली आपसे मिलवाएंगे थोड़ा सा। जगन्नाथ जो बात तू अभी हमसे बोला ना वही बात बोल करूंगा बाबू। और ये मत सोच लेना जगन्नाथ कि दरोगा के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम इसकी आंखों के सामने तुझे पटक पटक के मार डालूंगा। बोल जगन्नाथ चाहिए। एक बात ये बताओ, अभी अभी है तुम्हारा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है? और तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस दिन तूने कानून को गुमराह किया था। आज अगर तनिक भी झूठ बोलने की तूने कोशिश किया तो मां कसम भोसड़ी के यही गोली मारूंगा, तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। हम सच के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे साहब। सर ज्यादा न कहकर के थोड़े में कहना चाहूंगा कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं सर, जितने भी मर्डर हुए हैं, कोई दूसरा करने वाला नहीं है साहब, वो सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दोषी मैं हूँ साहब, इस सब निर्दोष है। एक बात और बताओ जगन्नाथ, इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? अब क्या बताऊं साहब, कैसे बताओ साहब। साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? अब क्या बताएं साहब, नहीं बताओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। और पीछे साले को देखो, बुढ़ाई अवस्था आ गई है, कब्र में पैर लटकाया है। क्या करूं साहब, अब बुढ़ाई अवस्था में साले इश्कबाजी का भूत सवार हो गया तेरे सर आदत पर। से मजबूर हूँ साहब। तेरी आदत गलती मैं हो गई आज साहब, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा साहब। साले तूने अपनी बहू से प्यार किया, आज मैं तुझसे प्यार करूंगा। हरामजादे कमीना। हरामखोर साले, नीच कुत्ता साले। साले तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ साले बिल्कुल सही कहते हैं साहब, हरामखोर। बहुत बड़ी गलती हुई है साहब। साले तेरे इस करतूत को, तेरे इस कारनामे को देख कर ना जाने कितने बुद्धि खराब हो जाएंगे। कमीना साले, कहाँ है तेरी बहू पे? पता भोग साहब अभी तक यहाँ पर थी साहब, ओ अंदर गई है। आती, अरे कहाँ हो? अरे बाहर आओ साहब, बुला रहे हैं। जैसे भगवान को बुलावा था, कहाँ हो?
साहब जिससे मैं प्यार करता हूँ साहब। दूर से ही बदबू मार रही है। घूंघट खोल दे। चुप रहता है साहब, काम कहता हुए बोले काम मजाक करता है साहब। कहे तू हमारे सड़ुआ नहीं होगा तो उसी मजाक करते। आए हमारे बुढ़ाऊ खड़ा बाटे बगली। अच्छा चलिए हम खोपड़ी खोल के घूमी। बुढ़ऊ की शर्मा दिया हाँ। अरे बुढ़ऊ तो सौरी की नहीं कनई दरियाई के बैठ गए लेके हाँ? और शर्मा के घूंघट खोले सारी वरना मैं मारूंगा तो मर जाएगी यहीं पर। खोल। राय देव साहब। ए साली इलाहाबादी भाषा में हमसे बात मत करना। मैं बात तो बोलना अच्छी तरीके से जानते। घूंघट खोल। ना साहब हाँ? मत मरियो। अरे साले ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहब हम औरत ये कहाँ भाई से लाकर। अरे शर्म जाती अपने आप को औरत कहती है। हराम खोल कुटिया। हराम जाती क्या छोड़ रखा है अपनी जिंदगी में तूने? क्या छोड़ रखा है तूने? तो अपने खानदान अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रोक कर रख दी। हराम जाती दौलत और हवस के चक्कर में पड़कर तूने अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। तुम दोनों को या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। ऐसा होगा आपसे कई गुजारिश यह है, हाथ जोड़ के विनती करती है साहब। हाँ बोल। फांसी हो गई तो ठीक बात है, लेकिन अगर उम्र कैद का सजा हुई साहब तो हम का दू जने का एक कई कमरम बंद करे साहब। साली रस्सी जल के पराठे नहीं गई। एक ही कमरे में तुम लोगों को बंद करूंगा ताकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो। हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा बेदर्द साजन। बेदर्द साजन खून की प्यासी नागन उफड़ा खुराजन। एक बार बोली शंकर भगवान की।